हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग जब ट्रेडिंग में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के बाद जो है ना हमारा जो पेन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्यों होता है, तब हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा यदि आपको अच्छा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन क्यों हो रहा है, इसका 3 कारण है यहाँ पर जो मैंने खोजा हुआ है, जो हर इमोशनल पेन में ये लागू होता है। पहला, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की सही नॉलेज ना होना, उसके कारण भी आपको पेन हो सकता है। दूसरा है आपका पोजीशन साइजिंग। ठीक है, यदि आपका पोजीशन साइजिंग आपके औकात के खिलाफ है, ठीक है, यानी कि क्वांटिटी बोला जाता है इसे, वो भी आप ज़्यादा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो ये पेन का कारण हो सकता है। तीसरा है आपके पास जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा, पास्ट गार्बेज, पास्ट फियर पड़ा होगा आपके मेमोरी में, पास्ट एक्सपीरियंस पड़ा होगा, जो आप इमेजिनेशन करते हैं ट्रेडिंग करते समय, आपका जो फोकस है वो उस टाइम नहीं होता, आपका जो फोकस है वो सबकॉन्शियस माइंड के लेवल में चला जाता है, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं। इसलिए ये 3 कारण हैं जो ये पेन दे रहा होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों कि आप वो अपने मन को देखिए। मन क्या है, एक घोड़े की तरह है। अगर उस घोड़े में आपने लगाम नहीं लगाया है तो घोड़ा इधर उधर भागना शुरू करता रहेगा। ठीक है, तो हमें उसको लगाम लगाना है। तो ट्रेडिंग में लगाम लगाने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने मन को लगाम लगाने के लिए आपके पास रूल्स होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि आप कैसे क्यों बाय सेल करेंगे, वो कंडीशन क्या रहेगा। ठीक है, उस कंडीशन में आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टम में आप कब एंट्री करेंगे, ठीक है, कब एग्जिट करेंगे, ठीक है, वो आप वहाँ पर सिस्टम डिजाइन करना होगा। चाहे वो RSI हो, मूविंग एवरेज हो, प्योर पॉइंट हो, कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो प्योर प्राइस एक्शन के माध्यम हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपने मन को पहले बता देना है कि आपने क्यों बाई किया हुआ है, यानी कि क्यों बाई करेंगे, कैसे बाई करेंगे और कहाँ बाई करेंगे, वो कंडीशन क्या रहेगा। ठीक है, ये एक लगाम है। ठीक है, लगाम है मन को। मन जो है ना एक घोड़े की तरह है, यदि उस पर आप लोग लगाम नहीं लगाते हैं तो इधर उधर भागना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो लगता है उस पर काम नहीं करना है, यानी कि आपके लगने पे काम नहीं होना चाहिए, आपके दिखने पे काम होना चाहिए, ये लगने पे काम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या दिखता है चार्ट पे, उस पर काम होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है ना एक सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को 50 बार 100 बार ट्रेड करते हैं, उसका जो रेशियो निकलते हैं 80 बार 90 बार रेशियो निकलता है ना, तो उसी को वो ट्रेड करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी सिस्टम ना वो काम करता है, खेल जो है ना वो टाइम फ्रेम का होता है। टाइम फ्रेम को चेंज करने पे ना वो एक्यूरेसी दिखेगी कोई भी सिस्टम का दोस्तों। ठीक है, अब बात आते हैं यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल में देता हूँ। यहाँ पर देखिए पायलट क्या करता है, जो पायलट है जो एरोप्लेन चलाता है, अगर ये खुद से इमोशनल की तरह सोचना शुरू कर दे, ये देखिए इनके पास सिस्टम है, यानी कि इसके पास सिस्टम है, ये सिस्टम बताता है कि आजू बाजू कौन सा रॉकेट या फिर जहाज़ चल रहा है, हवा कितने जो जहाज़ है कितने ऊपर में चल रहा है। अगर ये खुद से डरने लग जाए कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया हूँ, अब मेरे को कहीं क्रैश ना हो जाए, तो ऐसा नहीं है, ये सिस्टम पहले बताएगा। देखिए दोस्तों, ये सिस्टम बताएगा, इसके खुद के दिमाग से सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो सिस्टम लगा के बैठते हैं। देखिए यहाँ पर सिस्टम लगा हुआ है, इसमें मूविंग एवरेज लगा हुआ है, जो भी लेवल्स लगा हुआ है, तो ये लेवल्स सिस्टम बताएगा दोस्तों कहाँ पर आपको एंट्री एग्जिट करना है। तो आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है। अगर ये जो पायलट है इस तरीक़े से डिसीजन लेना शुरू कर देगा तो क्या होगा, देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है। तो ये सिस्टम बताएगा, ठीक है, कि कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ पर लैंडिंग करना है, कहाँ पर हाइट को कम करना है, कहाँ पर स्पीड कम करना है, तो ये पायलट का सिस्टम बताता है। उसी प्रकार से एक ट्रेडर को सिस्टम में एंट्री करना चाहिए दोस्तों, ये सही तरीका है दोस्तों। ठीक है, अब बात है यहाँ पर कि सिस्टम में कैसे एंट्री किया जाए। तो जैसा ही आपने देखा होगा मेरा प्राइस सेक्शन का प्लेलिस्ट में कोर्स है फ्री, तो अपने मैंने उसमें बताया कि जो पुराना सपोर्ट होता है ना, जैसे पुराना जो लो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और जो पुराना जो हाई होता है, प्रीवियस जो स्विंग हाई होता है, चाहे जो भी हाई होता है, वो रजिस्ट्रिंग की तरह काम करता है। अब ब्रेकआउट आता है इसमें, तो क्या करता है, पुराना लो को ब्रेक कर देगा कोई भी प्राइस, तो क्या करेगा, वो रजिस्ट्रिंग की तरह काम करेगा। और पुराना हाई को ब्रेक कर देगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब आता है ट्रेड लाइन का सपोर्ट की तरह काम करता है और ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन होता है। तो ये 3 कंडीशन होते हैं दोस्तों,
3 कंडीशन में ही मार्केट चलता है, पूरा चार्ट चलता है। और जो मार्केट जो है ना 100% टेक्निकल बेस से चलता है, इसमें कोई अफवाह वाली बात नहीं है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आपको अलग लगता होगा, जैसे जैसे आप सीखेंगे ना तो आपको ये पूरा पता चलेगा। टोटल जो है ना 100% टेक्निकल से चलता है और टाइम फ्रेम से चलता है, अलग अलग टाइम फ्रेम से। देखिए 1 मिनट से लेकर मंथली तक का टाइम फ्रेम होता है, तो वो टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट है वो टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। और सिस्टम को ट्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आपको टाइम फ्रेम को चेंज कर करके ट्रेड करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डिज़ाइन करना चाहिए आपको अपने सिस्टम को, कैसे आपको एंट्री करना है, एग्ज़िट करना है। तो मन को आपको बताना होगा कि आप कौन से रूल्स के बेस पे एंट्री और एग्ज़िट लेंगे। तो आपके पास सिस्टम बेस्ड रूल्स होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम को बैक टेस्टिंग किया होना चाहिए, जिसमें रूल्स होना चाहिए एंट्री एग्ज़िट करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं RSI का, प्योर पॉइंट का और मूवी एवरेज का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। ये मेरा सिस्टम है एंट्री करने का, और ये सेल करने का, ये बाई करने का। तो इस प्रकार से अलग अलग सिस्टम आपके पास हो सकता है। यदि आप चाहें तो प्योर प्राइस स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हैं, प्राइस सेक्शन बोला जाता है। यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये ब्रेक किया तो ये सपोर्ट की तरह काम किया। यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप बना है, उसके बाद यहाँ से नीचे आया है मार्केट। तो इस प्रकार से अलग अलग प्योर प्राइस सेशन के माध्यम से, कैंडलस्टिक के माध्यम से भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक्यूरेसी चाहिए, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा बहुत बार, ठीक है। अब बात आता है यहाँ पर कि आपको क्या करना है। आपको बस एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।